हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया एक नावल इन कस्टडी की बात करेंगे। यह नावल 1984 में लिखा गया था और इसकी सेटिंग दिल्ली में रखी गई थी। और ख़ास बात है कि इस नावल को 1984 में ही बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस नावल में कोई ख़ास प्लॉट या स्टोरी नहीं है। इसमें अनीता देसाई ने लैंग्वेज पर खास ध्यान दिया है। दोस्तों, यह कहानी देवेंद्र नाम का एक कॉलेज प्रोफेसर है जो हिंदी पढ़ाता है, उसकी है। असल में उसका इंटरेस्ट उर्दू पोइट्री में था, लेकिन वो पैसे के लिए या यूँ कहें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वो हिंदी लिटरेचर पढ़ाता था। इसकी ज़िंदगी में बदलाव तब आता है जब इसका एक पुराना दोस्त मुराद इससे आकर मिलता है। मुराद जो है उसका एक पब्लिशिंग हाउस था और वो एक आवाज़ नामक पत्रिका का एडिटर भी था, जिसने उसको बताया, एक ऑफ़र किया कि एक नूर शाहजहां वादी नाम के एक उर्दू पोएट हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। पहले तो देवेंद्र ने सोचा कि वो नूर शाहजहां वादी साहब एक इतने बड़े उर्दू के पोएट हैं, उनका वो कहाँ से इंटरव्यू ले पाएगा। लेकिन मुराद के कहने पर वह राज़ी हो गया। तो देवेंद्र मुराद के साथ नूर शाहजहां वादी साहब के घर पर गया उनका इंटरव्यू लेने के लिए। सीढ़ियों से चलकर जब वो ऊपर गया तो देखा उस नूर साहब के कमरे में बहुत अंधेरा था और चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी और शराब भी पी जा रही थी। यह देखकर देवेंद्र को बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। नूर साहब ने कहा कि तुम कहाँ उर्दू का पोइट्री का इंटरव्यू लेने के उर्दू की पोइट्री के लिए चले आए। उर्दू तो एक मरती हुई पोइट्री है। इससे देवेंद्र को काफ़ी निराशा हुई कि उर्दू के इतने बड़े पोएट नूर साहब आज इस हालत में हैं। तो इन दोनों ने कुछ कारणों से उस दिन इंटरव्यू नहीं लिए और फिर चले आए। फिर मुराद ने देवेंद्र को कहा कि इस समय आजकल कोई कहाँ किताबें पढ़ता है, या तो वह वीडियो वीडियो आजकल या तो कोई सुनता है या वीडियो देखता है, पढ़ाई कौन करता है। तो हालांकि देवेंद्र के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोई टेप रिकॉर्डर या वीडियो कैमरा खरीद सके। लेकिन मुराद उसको एक जैन साहब नामक विक्रेता थे, उनके पास ले गया और सेकेंड हैंड टेप रिकॉर्डर की, जो कि वो कम दाम पर भी देने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने उसको खरीद लिया। जैन साहब ने उनको बताया कि उनका एक भतीजा है चीकू, जो उनका टेप रिकॉर्डिंग में उनका हेल्प भी कर देगा। सो चीकू, मुराद और देवेंद्र इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ नूर साहब के घर पर गए। पहले मैं दोस्तों बता दूं कि नूर साहब की 2 बीवियाँ थी, 2 शादी किए थे। पहली बीवी थी जो उनकी हम उम्र थी, और जो दूसरी शादी किए थे वो नूर साहब से काफ़ी कम उम्र की थी या छोटी उम्र की थी। असल में उसका इंटरेस्ट, जो सेकेंड वाली वाइफ थी, उसका एक शायरा बनने का वो था, लेकिन उसको फेम चाहिए, इसलिए उसने नूर साहब से शादी की थी कि नूर साहब से अगर वो शादी कर लेगी तो उसकी भी नाम हो जाएगा। वो जो सेकेंड वाली वाइफ थी नूर साहब की, वो नहीं चाहती थी कि देवेंद्र नूर साहब का इंटरव्यू ले, लेकिन वो ये चाहती थी कि देवेंद्र उसका इंटरव्यू ले। हालांकि देवेंद्र ने उसे बता दिया कि वो उस जैसी पोएटेस नहीं है जैसे कि नूर साहब हैं। हालांकि जो पहली वाली वाइफ थी वो देवेंद्र को एक कमरा
कैमरा की व्यवस्था करने के लिए कहा और कुछ इकोनॉमिकली भी सपोर्ट किया कि वो इनका इंटरव्यू ले सकता है। सो फाइनली मुराद, देवेंद्र और नूर साहब एक कमरे में थे और रिकॉर्डिंग चल रही थी। चीकू रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, लेकिन उसके बाद पता चला कि जो रिकॉर्डिंग थी वो चीकू नहीं कर पाया था, ख़राब कर दिया था। हालांकि चीकू को रिकॉर्डिंग करने नहीं आता था। और इस इंटरव्यू के बाद नूर साहब की तबीयत भी काफ़ी ख़राब चलने लगी थी, जिससे उनकी कुछ दिनों के बाद डेथ भी हो जाती है। और वो जो स्टोरी के उनके जो उर्दू के कुछ पोइट्री थी वो देवेंद्र के कस्टडी में छोड़ के वो जो उर्दू की कुछ पोइट्री थी देवेंद्र के कस्टडी में छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह नॉवेल समाप्त होता है। धन्यवाद।